सभी दोस्तों का हमारी तरफ से राम राम। दोस्तों, अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, तो मेरा एग्ज़ाम 5 तारीख को था। ठीक है, 5 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका एग्ज़ाम 5 तारीख को ही था, लेकिन उनकी जो शिफ्ट थी वो अलग अलग थी। ठीक है, मेरा जो शिफ्ट था वो तीसरा था, और मेरे जो दोस्त थे उनका एक पहली शिफ्ट में था और एक उनका दूसरी शिफ्ट में था। तो मैंने दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, जो लड़कों का डाउट रहता है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर क्या क्या लेके जाएं। तो पहली बात दोस्तों, आप अपना आधार कार्ड, और अगर बात करें आईडियों की दोस्तों, तो 2 आईडी जरूर लेके जाएं, क्योंकि 2 आईडी हमको ज़रूरी रहती है। इसलिए रहती है, अगर मान लो एक आईडी में कुछ गड़बड़ है या कुछ गलती है दोस्तों, तो हम दूसरी आईडी भी लेके जाएं। तो प्लीज़ 2 आईडी लेके जाएं। दूसरी बात, आप टाइम से पहले पहुँचें। ठीक है, कुछ लड़के होते हैं कि अगर उसने उनकी जैसे जो क्लोजिंग टाइम होता है कि उसी टाइम पे पहुंचते हैं, तो नहीं, आप कम से कम आध घंटे पहले से पहुंचें। क्योंकि देखो, अगर मान लो हमको ऐसा लगता है कि क्लोज ना हो जाए, तो हमारे जो दिमाग, कई प्रकार के दिमाग चलते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 365 दिन की जो मेहनत होती है, लड़का एक एक साल मेहनत करता है, उनका जो पूरा कंटेंट 1 घंटे, तो 1 घंटे में दोस्तों पूरे 365 दिन की मेहनत रंग लाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सेंटर है उस पर सबसे पहले आध घंटे या 1 घंटे पहले पहुँचें आराम से। उसके बाद दोस्तों अपने आईडी चेक कर लें। ठीक है, 2 आईडी लेके जाएं और फोटो भी लेकर जाएं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें, देखो कुछ लड़कों को क्या होती है ना कि किसी का थंब भी नहीं आता, और किसी का जो सिग्नेचर होते हैं वो सेम सिग्नेचर नहीं कर पाते। तो घबराना नहीं, पैनिक ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, देखो कभी कभी अगर हमारा थंब नहीं आता है तो हमको घबराहट होने लगती है कि क्या थंब आएगा कि नहीं आता है। कई ऐसी प्रॉब्लम होती है सेंटर पर जाने पर। और ठीक है, हम लोग घबराने लगते हैं, और घबराने होने से क्या होता है, हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, वो हम पे जो हम पे क्वेश्चन आते हैं वो भी भूल जाते हैं। बात करें तो एग्ज़ाम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसलिए बिल्कुल मन को शांत रखें और अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं, देखो क्या कि जो मेरा तीसरी शिफ्ट में था कि वो पेपर कैसा था, यानी वो एग्ज़ाम कैसे आया था। तो दोस्तों एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो जो एग्ज़ाम की बात करें तो वो मॉडरेट एग्ज़ाम था। ना तो कोई हार्ड था और ना ही ज़्यादा सरल था। जिसने पढ़ा है उसके लिए सब कुछ सरल होता है, और जिसने नहीं पढ़ा दोस्तों उसके लिए हमेशा हार्ड होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम जाएंगे और तुक्के लगा के भाग आएंगे। तो तुक्के लगाने से कुछ नहीं होता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बाद हमारी जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे कुछ मेहनत दिखने को मिलती है। तो देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करूँ मैथ की। मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ में आप ज़्यादा, यानी कि बात करें, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को ना लगाएं। अगर क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो बेसिक लेवल के लगा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्योंकि 20 नंबर की मैथ आती है, 20 की रीजनिंग आती है। ठीक है, टोटल में जो होता है 80 नंबर का, तो 80 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें, देखो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मैथ में कौन से चैप्टर थे, तो मैं बात कर रहा हूँ, देखो तीसरी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी मैंने जो पहली और दूसरी शिफ्ट की भी बात की थी दोस्तों थे, तो वही बोल रहे थे कि ज़्यादा मैथ हार्ड नहीं है। ठीक है ना, सबका अच्छा स्कोर भी रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो चैप्टर की दोस्तों, तो चैप्टर को अब सबसे, मेरी शिफ्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो थे वो थे चक्रवृद्धि ब्याज के। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के, यानी कि जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं दोनों के। तो दोस्तों उसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे। बाकी प्रॉफिट की लॉस की बात करें तो शायद एक क्वेश्चन था। और उसकी बात देखो, अगर हम बात करें, और जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। बाकी अगर हम बात करें तो एडवांस के शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे जो हमारे जो फॉर्मूला बेस पे थे। तो आप फॉर्मूला को रट कर जाए, यानी फॉर्मूला को पूरी तरह से याद कर लें। फॉर्मूला से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर आप लगाना चाहते हो, तो पहली बात तो आप जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं उनको लगा लें, प्रैक्टिस उनकी ज़्यादा करें, क्योंकि वो टाइम लेते हैं। ठीक है ना, जो हमारे कोड वाले आते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लें। दूसरी बात, आप सीरीज के क्वेश्चन भी लगाएं। ठीक है, क्योंकि सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और कई ऐसी सीरीज आ जाती हैं कि जो हम पे समझ में नहीं आता, तो उनको अगर प्रैक्टिस लगाओगे तो बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखो किसकी, हिंदी की। तो हिंदी तो काफ़ी सरल थी, कुछ उसमें था ही नहीं जैसा। ठीक है, और कुछ विलोम थे, जैसे नदी का एक विलोम था, और कुछ मतलब पर्यायवाची शब्द थे। ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं थी हिंदी, तो आप पे आराम से बन जाएगी। तीसरा विषय है जीके।
देखो जीके की हम बात करें तो जीके का दोस्तों थोड़ा टफ लेवल था। टफ लेवल कैसा कि मतलब जो करंट अफेयर्स थी वो 2023 से पूछी गई थी, तो उसमें हमारी जो शिफ्ट में थी उसमें 7 से 8 क्वेश्चन करंट के थे। बाकी एक क्वेश्चन यह भी था कि जो 2023 के जो गणतंत्र दिवस था, तो उसमें जो किस देश की सेना ने भारत की सेना में जो मार्च किया, मतलब वहाँ पर सेना आई थी जिसने अपना प्रदर्शन किया, एक यह भी क्वेश्चन था। तो जो मैंने तो पढ़ा नहीं था 2023 का दोस्तों, तो मुझे शायद पता नहीं था उसका। बाकी ऐसे क्वेश्चन थे, तो आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद हम बात करें, देखो ना तो उसमें कोई जियोग्राफी का क्वेश्चन था और ना ही कोई भूगोल का भी था, भूगोल का भी नहीं था, और इतिहास से शायद एक क्वेश्चन था शायद। ठीक है, तो जीके का तो दोस्तों वही रहता है, पता भी नहीं कहाँ से आएगा क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोर, जो हम अपना स्कोर बना सकते हैं वो बना सकते हैं मैथ और रीजनिंग से। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग की आप थोड़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ना लाए, ऐसे क्वेश्चन ना लाए जो एसएससी सीजीएल तक सीएचएस इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें, तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो आप सरल क्वेश्चन लगाएं, थोड़े बेसिक क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि वही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें स्कोर की, तो जो मेरा पहला जो जिनका पहले शिफ्ट में था, तो उनको स्कोर कुछ ज़्यादा नहीं रहा। शायद उनने बताया थे अपना कि उसने 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, जो दूसरा दोस्त था उसने शायद 61 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, और कि बाकी दोस्तों मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए, शायद 72 क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट थे। अब उसमें 4